हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा के लिए औसत शक्ति के व्यंजक को प्राप्त करेंगे। माना किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आरोपित वोल्टेज है V इक्वल्स V नॉट साइन ओमेगा टी और परिपथ में प्रवाहित धारा है I इक्वल्स I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। यहाँ प्लस माइनस 5 का मतलब है कि प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज से या तो फाई कला के द्वारा अग्रगामी है या फिर फाई कला के द्वारा पश्चिमगामी है। यानी हम इसको किसी पर्टिकुलर सर्किट के लिए यानी किसी विशेष परिपथ के लिए ना लेकर एक जनरल केस को यानी सामान्य स्थिति को ले रहे हैं। पुनः शक्ति यानी पावर P को व्यक्त करते हैं प्रोडक्ट ऑफ B इंटू आई से यानी VI के बराबर। यहां से समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से V और I के मानों को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित किया जाए। प्रतिस्थापित करने पर मिलेगा P इक्वल्स V नॉट साइन ओमेगा टी, I की वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। चूंकि साइन A प्लस माइनस V इक्वल्स होता है साइन A कॉस B प्लस माइनस कॉस A साइन B। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का यानी इस फार्मूला का प्रयोग हम लोग यहां पर कर लें तो मिलेगा V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी और इसको एक्सपेंड कर दें तो मिलेगा साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। साइन ओमेगा टी को इस ब्रैकेट के अंदर ला करके प्रत्येक स्टेप के साथ गुणा कर दिया जाए तो मिलेगा V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ब्रैकेट को क्लोज कर दिया जाए। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी को हम लोग इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी 2 से मल्टीप्लाई कर दे 2 से डिवाइड कर देते हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 क्योंकि साइन 2 थीटा इक्वल्स होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अर्थात साइन 2 थीटा तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2। इसके स्थान पर हो जाएगा यहां पर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इस तरह से हम लोग हटा सकते हैं कॉस 2 थीटा इक्वल्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा implies that sin square theta equals 1 minus cos 2 theta upon 2। इसलिए sin स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। इस तरह से हम लोग इसको और इस स्टेप को चेंज कर दे रहे हैं दूसरे फॉर्म में तो ये हो जाएगा B नॉट I नॉट 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू cos फाई प्लस माइनस
साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू साइन 5। इस पार्ट को अब यहां ले आ रहे हैं। आर पी इक्वल्स वी नॉट आई नॉट। इस टू को कॉमन ले लें और इस cos फाई को यहां पर ला करके 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा cos फाई माइनस cos 2 ओमेगा टी cos फाई प्लस माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2। अब चूंकि यहां पर देख रहे हैं पावर v, यहां पर देखिए p इक्वल्स वी नॉट आई नॉट इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, यानी स्मॉल t के बदलने के साथ साथ शक्ति p भी परिवर्तित होगी। अतः इस शक्ति के परिवर्तन को हम लोग एक पूरे साइकिल के लिए यानी एक चक्र के लिए औसत मान को निकाल लिया जाए। तो पूरे एक चक्र के लिए औसत मान निकालने के लिए P एवरेज होगा इंटीग्रल 0 टू कैपिटल T P dt अपॉन dt इक्वल्स P का मान रख लिया जाए यहां पर इंटीग्रल 0 टू T V नॉट I नॉट अपॉन 2 cos फाई cos 2 ओमेगा टी cos फाई प्लस माइनस साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई dt अपॉन इस dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t और 0 टू कैपिटल T, अगर इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट है तो हो जाएगा कैपिटल T। implies that P bar becomes V naught I naught upon 2 into capital T इंटीग्रल 0 टू कैपिटल T, ये पहला स्टेप cos फाई dt माइनस इंटीग्रल 0 टू कैपिटल T cos 2 ओमेगा टी cos फाई dt प्लस माइनस इंटीग्रल 0 टू कैपिटल T साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई dt। थोड़ा सा स्पेस बना लिया जाए इस साइड में। इस तरह से एक पूरे चक्र के लिए औसत शक्ति हमारी P बार का मान प्राप्त हो रहा है।
यानी पी बार इक्वल्स बी नॉट आई नॉट अपॉन 2t कॉमन ले लिया जा रहा है जो प्रत्येक स्टेप में आ रहा है, तो वी नॉट आई नॉट अपॉन 2t और p बार इक्वल्स वी नॉट आई नॉट अपॉन 2t ये हुआ 0 टू कैपिटल टी cos phi dt माइनस 0 टू कैपिटल टी cos 2 ओमेगा टी cos phi dt प्लस माइनस 0 टू कैपिटल टी sin 2 ओमेगा टी sin phi dt। इसको हम वाइप आउट कर दें जिससे सुविधा हो लिखने में। implies that b naught I naught upon twice कैपिटल T, इस cos phi को बाहर कर दे, cos phi इंटीग्रल 0 टू t dt माइनस cos phi को यहां भी कॉमन बाहर कर दे इंटीग्रल प्रोसेस से 0 टू कैपिटल T cos 2 ओमेगा टी dt प्लस माइनस, यहाँ पर साइन फाई कांस्टेंट है, इसको भी इंटीग्रेशन प्रोसेस से बाहर कर दे, साइन फाई इंटीग्रल 0 टू कैपिटल टी साइन 2 ओमेगा टी dt इक्वल्स बी नॉट आई नॉट अपॉन 2t। इस dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos phi स्मॉल t 0 टू कैपिटल टी माइनस, यहाँ पर cos 2 ओमेगा टी sin 2 ओमेगा टी दोनों का इंटीग्रेशन 0 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस 0। क्यों मिलेगा उसको मैं अभी डिस्कस कर दे रहा हूं। ये हो गया बी नॉट आई नॉट अपॉन ट्वाइस टी और इसकी वैल्यू हो जाएगी cos phi कैपिटल T माइनस 0 इक्वल्स कैपिटल टी कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू आ गई बी नॉट आई नॉट अपॉन 2 cos phi। और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल्स बी नॉट अपॉन रूट 2 इक्वल्स वी नॉट अपॉन रूट 2 आई नॉट अपॉन रूट 2 cos phi। बी नॉट अपॉन रूट 2 बी आर एम एस के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा बी आर एम एस वैल्यू दिस बिकम्स बी नॉट अपॉन रूट 2 के स्थान पर बी आर एम एस, आई नॉट अपॉन रूट 1 के स्थान पर आई आर एम एस
इंटू कॉस फाइव, यानी पावर पी एवरेज जो मिल रहा है पी बार इक्वल्स बी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कॉस फाइव की वैल्यू आर अपॉन जेड है, इसलिए अगर हम इसको यहां पर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हो जाएगा बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस आर अपॉन जेड। यहां पर cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो sin 2 ओमेगा टी होगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू लिमिट को रखने के बाद जीरो हो जाएगी। उसको हम यहां पर सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। 1 बाई 1 करके इसको सॉल्व कर लिया जाए। यद्यप इतने से काम चल जाएगा, इसको शो करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन चूंकि कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी, और लोअर लिमिट है जीरो, अपर लिमिट है कैपिटल टी। इसकी वैल्यू हो गई cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो गया sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा 0 टू टी। अगर हम इसको सॉल्व करें तो मिलेगा sin 2 ओमेगा, कैपिटल टी को रिप्लेस करिए कैपिटल टी से, अपर लिमिट ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा माइनस जीरो को अगर रखते हैं तो साइन जीरो हो गया, और इसकी वैल्यू हो गई ओमेगा टी के स्थान पर 2 पाई हो जाएगा, तो साइन 2 इंटू 2 पाई इक्वल्स हो जाएगा साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा माइनस जीरो। साइन 4 पाई यानी 720 डिग्री का मान होता है जीरो, तो जीरो माइनस जीरो इक्वल्स जीरो। इस प्रकार cos 2 ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू कैपिटल टी की वैल्यू आ गई जीरो। इसी तरीके से साइन 2 ओमेगा टी को भी देख लिया जाए। साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा जीरो टू कैपिटल टी। ये हो जाएगा माइनस cos 2 ओमेगा कैपिटल टी अपॉन 2 ओमेगा माइनस cos 0 अपॉन 2 ओमेगा, चूंकि माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी cos 720, इसकी वैल्यू हो जाएगी cos 0 इक्वल्स माइनस 1, और ये cos 0 की वैल्यू 1 यहाँ पर भी, तो प्लस 1 इक्वल्स 0। इस प्रकार देख रहे हैं साइन 2 ओमेगा टी cos 2 ओमेगा टी दोनों का इंटीग्रेशन यहाँ पर 0 हो जा रहा है, और डी टी का इंटीग्रेशन टी हो रहा है। अपर लिमिट को लोअर लिमिट को जब रखेंगे तो कैपिटल टी मिलेगा। इस तरह से ये बी नॉट आई नॉट अपॉन 2 टी कॉस फाइव इंटू कैपिटल टी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बी नॉट आई नॉट अपॉन 2 टी कॉस फाइव इंटू कैपिटल टी कैंसिल हो जाता है, बी नॉट आई नॉट अपॉन 2 टाइम्स कॉस फाइव, जिसको बी नॉट अपॉन रूट 2 आई नॉट अपॉन रूट 2 कॉस फाइव के फॉर्म में लिखा गया, बी नॉट अपॉन 2 रूट 2 आई नॉट अपॉन रूट 2 बी आर एम एस के बराबर होता है। इस तरह से बी एवरेज आया बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।